मार्केट में ट्रेड करने के लिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपकी क्या, तो आप बात करने वाले हैं आज जो हमारा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट रियल है कि फेक है। ठीक है, चाहे आप इंडिकेटर यूज करो, आप प्राइस एक्शन यूज करो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो, जाके आप यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेड करते हैं। मतलब आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात या फिर जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है, आपको एक अच्छा मुंह देगा। किसी को भी मार्केट में कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर एक वीडियो पसंद आई, अगर आपको लर्निंग लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और सो ट्रेडर्स, कैसे रही आज की मार्केट ने काफ़ी अच्छा मुँह दिया सेकेंड हाफ में। ठीक है, और वहीं जो अपनी उम्मीद में बैठे हुए होंगे इस रेंज के टूटने के बाद, यही है कि जब अगर आप उम्मीद में बैठ जाते हैं ना, उसके बाद जो है आपकी उम्मीद आप पे हावी हो जाए जब, तो आप मार्केट की नहीं सुनते। मार्केट अगर कह रही है कि मैं इसके बाद से जो है लगातार मैं लोअर हाई बना रही हूँ, उसके बाद भी आप जो है यहाँ पे कॉल खरीद रहे हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे तक ख़रीदा आपने, ये ब्रेकआउट दिया, इसके बाद एक मिनट ना, ये इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर से मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर अपर साइड का बन रहा था। उसके बाद भी जिसने पुट खरीदा होगा इस लाइन के नीचे, उसने एक मतलब प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे पुट खरीदा। कोई यहाँ पे पुट खरीद के बैठा होगा, मतलब इसके ब्रेक डाउन पे पुट खरीद के बैठा होगा। जिसने कॉल खरीदी भी होगी इस रेंज में, उसे यहाँ पर या फिर अल्टीमेटली इस रेंज में तो आपको निकल जाना चाहिए था जब मार्केट बोल रही है कि मैं नीचे आ रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में देखिए कुछ भी सर्टेन नहीं है। ज़िंदगी में क्या चीज़ सर्टेन है? ज़िंदगी में एक ही चीज़ निश्चित है, क्या है? मौत। मौत जो है निश्चित है, मतलब जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। ऐसे ही मार्केट में जो है एक ही चीज़ निश्चित है, वो है आपका लॉस। मतलब आप प्रॉफिट करें ना करें, कोई भी हो, छोटे से छोटा ट्रेडर हो या बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, या फिर आपके कोई इंस्टीट्यूशन हो, FII हो, DII हो, एवरी वन हैज़ टू फेस दिस चीज़। ठीक है, तो सबको जो है फेस करना है लॉस। तो ये एक हमारे ट्रेडिंग का क्या है, सत्य है। एक ही सत्य है, वो है लॉस। बट अगर आप अपनी जिद में बैठे रहेंगे, आप अपनी उम्मीद में बैठे रहेंगे मार्केट में, तो आप देखेंगे नहीं, तो अपने लॉस को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो ये तो था आज का। आज मेरे को भी साइकोलॉजिकल इशू हुआ और आज मैंने बहुत सारे ट्रेड किए, फाइनली पॉजिटिव तो क्लोज किया, बट मैं आज अपनी ट्रेडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इससे अच्छा जो है मैं पहले लॉस लेके चुपचाप बैठ जाता, उसमें मेरे को ज़्यादा खुशी होती। तो 2000 के आसपास का प्रॉफिट किया हमने आज, जो कि अगर मैं प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ अगर मैं यहाँ पे बैठता तो मेरे को ये मूव यहाँ पे मैंने पूरा मिस किया, और ये 2000 हमारे वही 9000 10,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। आप 1 महीना कंट्रोल करेंगे, 2 महीना 3 महीना कंट्रोल करेंगे, आप कंट्रोल करिए। कंट्रोल एक आध दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको साइकोलॉजिकल इशू होंगे, बट वो इशू आपकी ये नहीं प्रॉफिट या कैपिटल को उड़ाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आप बात करने वाले हैं आज जो हमारा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट रियल है कि फेक है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पहचानना है कि ब्रेकआउट रियल है या कि फेक है। देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपकी क्या, एनालिसिस। वीडियो लंबा रहेगा, ठीक है, सीखने में सबको बोरिंग होती है। यहीं पर अगर मैं प्रॉफिट कोई यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट ला के डाल दे, आज मैंने ऐसे प्रॉफिट किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। बट जहाँ पर लर्निंग की टाइम आएगी तो आप वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, या फिर मतलब आपको अगर अर्न करना है तो एक रियल लर्निंग एक प्रोसेस के थ्रू होकर आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ ही बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो पहला हो गया एनालिसिस, सेकंड हो गया आपका सेटअप। या अब एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में आप एनालाइज करते हैं। जैसे आज हमने ट्रेड करना है, तो हम कल जो है इसे हायर टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, 1 वीक टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, तो हम कल एनालाइज करेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट किस उसमें चल रहा है, चाहे किसी चैनल में तो फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट, हायर टाइम फ्रेम में लोअर है या हायर है, लोअर है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में उसका वो देखेंगे, उसका सेंटीमेंट देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कल हमें किस से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम किस साइड हमें ट्रेड करना चाहिए। ये हो गया हमारा एनालिसिस पार्ट। अब आता है उसके बाद हमारा सेटअप। सेटअप आपको बताता है कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा एग्जिट होगा। ठीक है, चाहे आप इंडिकेटर यूज करो, आप प्राइस एक्शन यूज करो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। तो सेटअप आपको बताता है कि यहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ पे एग्जिट लीजिए। यानी यहाँ पे आपके सेटअप में आपका SL पता होगा,
आपका टारगेट पता होगा कि आपको कैसे कहाँ पे टारगेट लेना है। ये होता है आपका सेटअप। कभी ये होगा कि आपका एनालिसिस तो सही होगा, आप एंट्री भी अपने सेटअप के हिसाब से लेंगे, बट मार्केट आपको एसएल देके आपके डायरेक्शन में आपके अपोजिट जाएगा, तो वहाँ पे फिर उसके बाद आती है चीज़ें, ये इन दोनों के बाद आती हैं तुम्हारी साइकोलॉजी की, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आती है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट से लेके सारी चीज़ें आती हैं जो आपको मार्केट में अल्टीमेटली बना के रखती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर ये दो चीज़ें आपकी तय हैं तब जाके आप यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेड करते हैं, मतलब आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात आती है कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। देख लेते हैं कि यहाँ पे इतने लोग इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में इतने लोग इंटरेस्टेड आखिर क्यों रहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। निफ्टी 50 है, तो कहीं पे हमारा जोन बना है जिसके आगे इसने ब्रेकआउट दिया है, देखेंगे। तो एक छोटा जोन यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट, इन दोनों रेंज के बीच में मार्केट फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट आया मार्केट में, तो इसने मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है, करीबन हाई देखेंगे 2% के आसपास का यहाँ पर मार्केट ने मूव दिया है। तो यही खासियत होती है ब्रेकआउट की कि जब भी ये ब्रेकआउट आता है तो एक आपको एक अच्छा मूव एक डायरेक्शन में मिलता है। तो जिस मूवमेंट में आप जो है ठीक ठाक पैसा कम समय में, या फिर कहें कि एक मूवमेंट के साथ आप पैसा बना लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकडाउन फेलियर। अब बात यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि आपको रियल या फेक ब्रेक डाउन में इंटरेस्ट क्यों है, आपको क्या करना है। रियल ब्रेकडाउन आपका अगर रियल है या फिर ब्रेकडाउन आपका फेक है, ठीक है। तो आप देखिए, कोई भी अगर आपका ब्रेकआउट आ रहा है किसी भी लेवल पे, मान लीजिए यही यहाँ पे हमने कोई हमारा लेवल था, ठीक है, मार्केट ने इसे टेस्ट किया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री करी, आपका एसएल जोन के अंदर आया और मार्केट वापस से अंदर आ गया, आपका एसएल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था कि मार्केट में क्या चीज़ एक निश्चित है, मतलब जो कभी ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकती है, हमारा एसएल यानी हमारा लॉस। तो यहाँ पे अगर आपने ब्रेकआउट में यहाँ पे आपने ट्रेड किया, एंट्री ली, यहाँ पे अगर आपके उसमें आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अपने उसके हिसाब से सिंपल एग्जिट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जो ब्रेकआउट लिए में ट्रेड किया था वो वापस उसी जोन में आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप फंस गए कि यहाँ पे आप फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और उसके बाद अल्टीमेटली मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाती है मार्केट, तो हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि ब्रेकआउट में ले भी लेते हैं, एसएल भी तय कर लेते हैं, बट फिर ये मार्केट ऐसे आया फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, फंस गया इस मार्केट में। तो इसी में हम एंट्री एग्जिट करते हुए सब जितना भी कमाया होता है उसमें हम बराबर कर देते हैं। तो आपको ज़रूरत ये नहीं कि मार्केट में ब्रेकआउट जो है आपका रियल है या फेक है, आपको ज़रूरत है आपने ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद तुरंत वो नहीं करना है, ब्रेकआउट आने के बाद उसे सस्टेन करना है, या फिर आपने 20-30 पॉइंट अपर जो है यहाँ पर एंट्री करनी है। अब मान लीजिए यहाँ से आपने 30 पॉइंट ऊपर एंट्री करी, आपका यहाँ से थोड़ा सा नीचे तो एसएल होगा, 20 पॉइंट यहाँ पे नीचे आपका एसएल होगा, ठीक है। तो 50 पॉइंट का आपका एसएल हो गया। अब जैसे कि हमने देखा कि ब्रेकआउट आने के बाद जो है मार्केट एक ही डायरेक्शन में बढ़िया मूवमेंट देता है, यानी 2% या कुछ पॉइंट। तो इस 50 पॉइंट के एसएल के रिस्पेक्ट में आप कम से कम यहाँ पे 200 या 250 पॉइंट यहाँ पे ब्रेकआउट में देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपने ब्रेकआउट देखा, आपने प्रॉपर एनालिसिस करी, ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री ले ली, आपने अपना एसएल फिक्स कर लिया कि ये मेरा 50 पॉइंट का एसएल हो गया है। उसके बाद अब मार्केट में एंट्री करी, मार्केट में आया ऊपर, के बाद मार्केट मुड़ गया वापस, आपका 50% का एसएल ले लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने आपको दे दिया। तो ये क्या हुआ, आपका फेक ब्रेकआउट हो गया। तो फेक कोई ऐसी बड़े टर्म तो है नहीं कि इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको दिखेगा नहीं क्या नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि आपने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वापस लौट गया है, तो सिंपल सी चीज़ है, फेक है। आपको पता चल गया कि ये फेक चीज़ है, मतलब आपको फंसाया गया है, तो आप निकल जाइए, सिंपल। क्या आपको पता था कि ब्रेकआउट होने के बाद कि ब्रेकआउट होने से पहले कि ये फेक हो जाएगा, या फिर जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है, आपको एक अच्छा मुंह देगा? किसी को भी मार्केट में कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि हाँ मार्केट का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, तो इस हिसाब से मार्केट को काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। इसीलिए हम अपना यहाँ पर एसएल तय करते हैं कि अगर हमारी
एनालिसिस गलत हुई, अगर हम यहाँ पर गलत हुए तो हम इतना एसएल देके मार्केट से निकल जाएंगे, इतना टारगेट लेके मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ क्या है, निश्चित है, वो है हमारा लॉस, और इसी को हमें कंट्रोल करना होता है। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर कैसी आप ट्रेंड लाइन बोलिए या फिर कोई भी आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, इसका अगर ब्रेकआउट आ रहा है और आप एंट्री ले रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एंट्री लीजिए, अपना एसएल तय कीजिए और ये आप अपना मूव कैच कीजिए या फिर अपना एसएल यहाँ पे मार्केट को दीजिए, क्योंकि बिलीव मी नो वन नोस कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट में नेक्स्ट पल क्या होने वाला है। तो मार्केट में जो भी आपको काम करना है वो अपने में काम करना है, अपने डिसिप्लिन में काम करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, अपने लॉस को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। लेकिन देखिए, जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट के लिए भी रुकिए, आप अपने एसएल के लिए भी रुकिए, ये नहीं कि आप बीच में निकल जा रहे हैं। अगर आप बीच में निकल जा रहे हैं तो आप वही 90% जो लॉस कर रहे हैं ट्रेडर, उन्हीं के बीच में रह जाएंगे। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। इन 90% लोगों के उससे डिफरेंट आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। ये था आज का लेसन। यानी अगर आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन फेक है, रियल, इस पर ध्यान मत दीजिए। ब्रेकआउट अगर आपको दिख रहा है, आप एंट्री कीजिए, अपने सेटअप के हिसाब से अपना एसएल चुनिए, अपना टारगेट चुनिए। मार्केट में मार्केट चार्ट बनने के बाद हर कोई यूट्यूब में आके बता सकता है कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे मार्केट ऐसे गया था, इस जो है ईएमए के ऊपर जाने के बाद वापस लौट गया था, ये हर कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको लर्निंग लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके ट्रेडिंग बडीज़ हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।